अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कुछ बेहतर हूँ। तो जी आज मैं बना रही थी सिंधी डिनर। वैसे हम सिंधी तो खाते हैं, अब बाकियों का मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो जी ये मैं बना रही थी मूंग की दाल, जो बिल्कुल सी आसान सी झटपट सी रेसिपी है, जिसमें कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं जाता। इसमें हमें लहसुन का भगार करना है, फिर उसमें टमाटर डाल के, ग्रीन चिलीज डाल के उसमें उसकी थोड़ी भुनाई करनी है और भुनाई के बाद उसमें मूंग की दाल ऐड करनी है और उसके साथ भी इसकी 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई करनी है, क्योंकि भुनाई करने से बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। आप कोई भी खाना बना लो तो भुनाई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद उसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, ताकि जितनी आपको, वैसे तो ये ऑलमोस्ट क्योंकि हम भिगो के भी रखते हैं और इसकी भुनाई भी करते हैं तो काफ़ी हद तक गल जाती है, तो बस थोड़ा सा ही पानी ऐड करिएगा जितना मैंने ऐड किया है, तो ये बहुत अच्छी बन जाएगी। तो जी आज मैं आपको बता रही थी कि मैं रोटी कैसे बनाती हूँ चावल की। तो उसमें मैं ये रेड वाला आटा मिक्स करती हूँ। अब इसको मुझे उर्दू में नहीं पता कि क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। सिंधी में तो इससे हम जुअर जो अट्टो कहते हैं, और ये है चावल का आटा और ये रेड वाला आटा मैं मिक्स करके इस तरह से बनाती हूँ। क्योंकि हम जो सिंधी है ना, वो मोस्टली डाइट में चावल ज़्यादा लेते हैं, तो लंच में मोस्टली चावल ही होते हैं। तो फिर अगर आप फिर चावल की रोटी भी खा लें तो फिर वो डबल हो जाता है। और वैसे डाइट के लिए तो सही है, लेकिन आपका वेट बहुत ज़्यादा जल्दी पुट ऑन हो जाता है, तो इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि चावल की रोटी ना कंज्यूम करूँ अगर मैं चावल भी कर रही हूँ तो। लेकिन मेरे हस्बैंड को यही पसंद है, चावल की रोटी, वीट की रोटी वो नहीं खाते शौक़ से, और मुझे तो वही पसंद है। तो फिर मैंने ये एक ट्रिक यूज़ की है जो मेरे अब्बू की है। जब मैं लाड़काना गई थी, वैसे मेरे अब्बू लाड़काना में रहते थे और हम कराची में, तो मैं जॉब करने गई थी वहाँ खैरपुर यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ फिर 6 महीने तक मैं रही थी। तो अब्बू इस तरह से रोटी खाते थे, तो मैंने सोचा कि यही ट्राई करते हैं। वैसे वो रेड वाले आटे में थोड़ा सा चावल वाला आटा मिक्स करते थे, मैं थोड़ा उल्टा करती हूँ, चावल वाले आटे में ये रेड वाला आटा यूज़ करती हूँ। वैसे ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रोटी होती है, आपको ज़रूर कंज्यूम करनी चाहिए, टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है। और जब से मैंने इस तरह से बनाना स्टार्ट किया तो मेरे हस्बैंड को भी यही पसंद है, और अब वो उसमें प्लेन चावल की रोटी खाना बंद कर दी है। तो मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर करूँ, आप भी ट्राई करें, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, और वेट भी इतना पुट ऑन नहीं होगा अगर आप चावल भी ले रहे हैं डाइट में। तो जी आटा बनाना बिल्कुल आसान है, इसे डोसे स्टाइल में बनाती हूँ। वैसे ये चावल की जो रोटी बनाने के 2 तरीके होते हैं, वो वाली रोटी मुझे नहीं आती, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ डोसा स्टाइल। तो इस तरह से इसको बैटर बनाना है, और बैटर आपको बिल्कुल स्मूथ बनाना है ताकि लम्स वगैरह ना आए जब आप रोटी बनाएं तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अगर आप इसको से जब बैटर अच्छा बनाएंगे तो फिर आराम से आपकी रोटी भी बन जाएगी। और ये वाली रोटी भी काफ़ी लोगों को मेरी पसंद आती है, इवन प्लेन चावल वाली ही। तो आप ये भी ट्राई कीजिएगा, ये भी बहुत मज़े की बनती है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मैं जैसे ही आप लोगों को कहती हूँ कि आगे मैं नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स लेकर आऊँगी, हम घूमने जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो अल्लाह बचाए बुरी नज़र से। नज़र तो बरहक है, तो मुझे लगता है शायद नज़र लग जाती है, पता नहीं क्या, और मैं फिर बीमार हो जाती हूँ, तो बाहर जाना नहीं हो पाता। तो या तो फिर मैं आपको हॉस्पिटल लेके चली जाती हूँ, या फिर आपकी घर की रेसिपी की रूटीन दिखाती रहती हूँ। तो आप दुआ कीजिएगा मेरी सेहत सही हो, तो मैं बहुत मज़े के इंटरेस्टिंग व्लॉग्स लेकर आऊँगी। और वैसे अब इंटरेस्टिंग व्लॉग्स इंशाल्लाह आएंगे भी, क्योंकि एक तो वैलेंटाइन आ रहा है, फिर मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, फिर हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो इंशाल्लाह तो प्लानिंग तो है, अगर सेहत ने साथ दिया तो ज़रूर करेंगे। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और तो जी ये इस तरह से रेसिपी पे आ जाते हैं। इस तरह से आपको तवे पे इसको गोल शेप में आपको फैला देना है। अगर आपको ट्रेंड है, आप बनाते हैं तो इजीली बन जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल होती है शेप गोल रखने में किसी भी रोटी का। तो इस तरह से, लेकिन इसका ये है कि इसकी सिकाई थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, वरना टूटने का डर होता है। तो इसकी सिकाई करनी है, फिर थोड़ा सा ऑयल लगा के साइडों से आपको इसको रोटी को निकालना है। और ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
मेरे कहने से कीजिएगा, फिर आप भी फ़ैन बन जाएंगे और फिर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी रोटी। तो जी साथ साथ हमारी दाल भी तैयार हो गई थी और ये वाली दाल बहुत मज़े की बनती है और इसके अलावा ये है कि जल्दी बन जाती है, टाइम सेविंग रेसिपी है। जस्ट 15 मिनट आप इसको भिगो के रखते हो, उसके बाद आपको जस्ट 15 मिनट्स लगते हैं, तो हाफ़ एन आवर में आपका डिनर बन के तैयार होता है। जब तक आपकी दाल रेडी होती है तब तक आपका सालन तैयार हो जाता है। आई मीन टू से जब तक आपकी रोटी तैयार होती है तो आपका सालन भी तैयार हो जाता है। ये देखें कितनी मज़े की लग रही है, बिल्कुल ऐसे ढाबा स्टाइल। तो ये बहुत मज़े की बनी थी, आप भी ट्राई कीजिएगा। और वैसे भी दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है तो खानी चाहिए, प्रोटीन रिच होती है और ये रोटी भी बहुत हेल्दी होती है। तो जी आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और मैंने जैसे आपको कहा था ना, मुझे वाकई में नज़र ही लगती है, मैंने कहा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो उल्टा कम हो गए, तो ऐसा ना करें और मेरे चैनल को लाइक करें और मज़ीद शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स की जो इंशाल्लाह आगे आएंगे। और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे दुआएं दी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।